डाइट देनी शुरू की, उसको मतलब खूब अच्छे से पालना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब वो 2-2.5 साल की होगी और जो एक्टिविटीज़ बच्चे को करनी चाहिए वो नहीं कर रही थी, तब मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया फिर मुझे पता चला कि वीक का मतलब है मेंटली वीक। मतलब जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, गर्दन संभालना, बैठना, चलना, है ना, रेंगना, ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी डिलेड थी। नवजीवनी जैसी कोशिश हम सब कर सकते हैं अगर हम मन और आंखें दोनों खोलकर चलना सीख लें तो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी को हम आलस समझ लेते हैं। बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जिसमें पता चलता है कि बच्चा 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, बट ही कैन नॉट राइट हिज नेम। इवन वो 10 तक काउंटिंग नहीं जानता है। अब क्रॉनिकल एज की बात करें तो क्रॉनिकल एज उनकी बढ़ रही है, पर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ उसके कॉग्निटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो सीख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सीख पा रहा है? ना तो उसको जनरल एजुकेशन टीचर जा समझ पा रहा है, ना उसके पेरेंट्स समझ पा रहे हैं, जिस वजह से वो बच्चा पिछड़ता जा रहा है, जब स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स तो इसकी वजह से होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल एजुकेटर, एक स्पेशल एक्सपर्ट स्कूल में होना बहुत कंपलसरी है, ताकि ऐसे बच्चों की थोड़ी सी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की जा सके। यहाँ जरूरी है ये समझना कि इन बच्चों से कैसा बर्ताव होना चाहिए। एक्चुअली ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, जो जिद है, ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में का एक पार्ट है, मतलब एक टाइप है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फैमिली फैक्टर्स के द्वारा बच्चे में डेवलप हो जाता है। अब उसको हम लोग रिन्फोर्समेंट के जरिए, मतलब या तो रिन्फोर्समेंट के जरिए या डिफरेंशियल रिन्फोर्समेंट के जरिए जो है उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम खत्म तो कर नहीं सकते, बट मॉडिफाई करते हैं उनको स्किल बिहेवियर के रूप में, जैसे कि बिहेवियर उनका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो कम हो जाता है और उनका जो स्किल बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। किस तरह की भाषा समझते हैं ये बच्चे? ये डांट से नहीं समझते, प्यार से समझते हैं। और जो भी इनको कहना होता है हम अगर छोटे शब्दों में कहें, क्योंकि बहुत सारे लंबे शब्दों को ये अपने दिमाग में नहीं रख सकते। मान लो किसी काम कर कोई शरारत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके लिए हमने रोकना है, तो कुछ हमारी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। जैसे हम ना शब्द कहेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर ये कहेंगे नहीं ये नहीं करना, ये गंदी बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, तो वो ना शब्द है वो उसमें छुप जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। प्यार और अपनापन, इससे बढ़कर कोई तरीका नहीं है इन बच्चों को एक बेहतर दुनिया देने का। नवजीवनी में शायद यही सबसे बड़ी सीख है, समझना। वैसे कहाँ जा रहा है ये स्कूल? ये बच्चे किस तरह के भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे एक्सपर्ट्स उनकी पढ़ाई को आम करिकुलम से अलग बनाते हैं? चाहे जनरल एजुकेशन की बात करें या स्पेशल एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी से इवन जनरल टीचर्स को जो स्पेशली तरीका है जनरल बच्चों को पढ़ाने का है, वही तरीका यहाँ भी है, पर उस तरीके को हम एनालाइज करते हैं कि वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सके बच्चों को। तो हम उस तरीके को या तो मोल्ड कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर अगर हम नॉर्मल बच्चों को, जनरल एजुकेशन में बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेशंस सिखा रहे हैं, तो हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर इनके लिए भी है, तो इनके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में लोड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लर्निंग इनकी बढ़ाई जा पाती है। आज यहाँ खास बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड की तैयारी हो रही है। ये युवा टीचर सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढ रहे, जिंदगी के मतलब की तलाश कर रहे हैं। और इनका मानना है कि मन की गहराइयों को समझना नामुमकिन नहीं। साइकोलॉजी के बारे में बोला जाता है, इट इज़ द साइंस ऑफ माइंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो थ्रू द ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द मेन टेक्निक थ्रू विच वी कैन स्टडी द माइंड और थ्रू विच वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। सो बेसिक साइकोलॉजी जो है वो लागू होती है हम पे भी, आप पे भी, एनिमल्स पे भी, बच्चों पे भी। सो सेम वे जो हमारी स्टडी है वो कम्प्लीटली हमारी साइकोलॉजिकल बेस्ड स्टडी होती है। एक इंसान का सपना आज इतनी आंखों में झलकता है। इन बच्चों के माँ बाप शायद सोने से भी कतराते थे। क्या करते उन सपनों का जो कभी देखे थे?
क्या करें अपनी औलाद की उस मासूमियत का जो एक अभिशाप बन गई। नवजीवनी के टीचर्स जो करते हैं वो आसान नहीं। ये बच्चे बड़े होकर भी बच्चे रहते हैं, तो बचपन की आदतें छुड़ाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों का थोड़ा सा ऐसे भी होता है ना, जैसे लड़की छोटी है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेकिन जब बड़ी होती है फिर वही रिएक्ट बचपन वाले बड़ी होके करती है तो अच्छी नहीं लगती। तो उस समय पेरेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर बच्चा छोटा आ जाए तो हम शुरुआत में बता देते हैं कि आप ऐसे करना है। एक जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक हमारे पास ऑर्फन लड़की आई थी कभी। उसका ये था कि जैसे ही स्कूल में वो उसने एडमिशन ली, हमने उसको ध्यान से देखा उस लड़की को कि वो हर मेल मेंबर जो भी आते थे उनके गोद में चढ़ जाती जंप करके। तो लोगों को पता नहीं चला, हर कोई ठीक है, अच्छा प्यार है, छोटी थी बच्ची, तो गोद में रहने चढ़ने की आदत डल गई। फिर जो लोग उसको मिलने आते थे तब धीरे धीरे हमने उनको समझाना शुरू करा कि अगर आप ये ऐसे ही करते रहोगे ये तो बड़ी होती जाएगी और आप बड़ी होती को गोद में उठाते रहोगे। तो इसको बच्चे को अभी से आप बैलेंस में रखना शुरू करो। नींद से घबराने वाले इन बच्चों को सपनों की अहमियत सिखाई है नवजीवनी ने। अपनों पर बोझ बने इन बच्चों को परिवार का एहसास दिया है नवजीवनी ने। हमारे चोट में चलती है ना, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अच्छा इधर आओ, खड़े होके इधर आओ, यहाँ पे बताओ डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर ध्यान से देखो, ये क्या है? सभी को बताओ ये क्या है? ये क्या है? इधर मुँह करके, उधर मुँह करके, डॉक्टर। शाबाश, वेरी गुड। ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। दोनों टावर्स को जोड़कर ये कैंपस और बढ़ाया जाएगा। सपनों का भी कोई अंत होता है क्या? हार जीत, यही तो है जिंदगी का सार। जहाँ हार गए वहाँ कहानी खत्म, और जहाँ जीते वहाँ से कहानी शुरू। अपने बेटे के दुख के आगे एसपीएस ओबेरॉय नहीं हारे, और उनके साथ ऐसे लाखों लोगों की जिन्हें अंत का मतलब नहीं पता। कैमरा पर्सन मनदीप सिंह के साथ मिशा पिल्ले कपूर, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। लक्ष्मण, किसान के हाथ आंसू पहुंचने के लिए नहीं, धरती के अंदर से सोना उगाने के